एक दूसरे पर यकीन हो तो रास्ता जरूर निकलता है। हवा से बचने की ओट मिले तो बुझता चिराग भी जलने लगता है। हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मधुबाला। प्रस्तुत है आज की प्रेरणादायक कहानी। इसका शीर्षक है सब कुछ हमारे हाथ में है। एक आदमी को रोजमर्रा के काम से प्रतिदिन रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। ऐसे में एक दिन गर्मी और प्यास से उसका बहुत बुरा हाल होने लगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी लगातार बढ़ रहा था। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कहता जा रहा था कि कितनी बेकार जगह है, यहाँ तो बिल्कुल भी हरियाली नहीं रहती होगी। पर होगी भी कैसे जब पानी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। अतः वह आसमान की ओर मुंह करके बोला, क्यों भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगाकर हरियाली पैदा कर सकता था। तभी चमत्कार हुआ। आदमी ने नीचे नजर झुकाते हुए जैसे ही देखा, सामने एक कुआं दिखाई पड़ा। वह आदमी आश्चर्य में पड़ गया। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और पानी के लिए धन्यवाद देने की बजाय बोला, पानी तो दिया है पर उसे निकालने की कोई व्यवस्था तो कर देते प्रभु। उसकी ऐसा कहते ही कुएं के बगल में उसे रस्सी और बाल्टी भी नजर आने लगी। इस बार फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह घबराहट के साथ आसमान की ओर फिर से देखकर बोला, कुआं भी है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, लेकिन ये पानी ढूंढूंगा कैसे भगवान? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। वह आदमी अब और घबरा जाता है। वह सोचता है कि कहीं वह रेगिस्तान में हरियाली लाने के चक्कर में न फंस जाए और इस बार बिना धन्यवाद किए और बिना कुछ बोले चुपचाप ही तेज कदमों से आगे जाने लगता है। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े में लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, मैंने तुम्हें बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ढूंढने के लिए ऊंट भी दिया और अब तुम्हारे पास हर वो साधन है जिससे तुम रेगिस्तान में हरियाली पैदा कर सकते हो। अब तुम्हारे हाथ में इस रेगिस्तान की हरियाली है। आदमी एक पल के लिए सोच में पड़ गया, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और फिर उस रेगिस्तान में कभी भी हरियाली नहीं आ पाई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही बताती है कि हर इंसान को भगवान खुद की जिंदगी संवारने के लिए कई मौके देता है, पर सारे साधन मिलने के बाद भी इंसान मेहनत करने से चूक जाता है और फिर दूसरों को दोष देता है और भगवान से शिकायत भी करने लगता है। इसी तरह हर इंसान कभी अपने भगवान को, कभी अपनी सरकार को, कभी अपने बॉस को, कभी अपने कुलीग को, कभी अपने ऑफिसर्स को, कभी अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार के लोगों को दोष देता ही रहता है और दोष के चक्कर में पड़कर इंसान को वो आवश्यक चीजें भी नहीं दिखाई देती जो ईश्वर ने उसे प्रदान की है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया है दोस्तों, इसलिए भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करें। हमेशा अपने से नीचे को देखकर चलें। हमें कितना कुछ भगवान ने दिया है। अरे हमारे शरीर तो सही सलामत है ना, यही तो बहुत कुछ है। तो इसलिए दोस्तों मैं तो कहूँगी, ज़्यादातर लोग शिकायतें करना जानते हैं पर मेहनत से अपनी दुनिया को संवारना नहीं जानते, अपनी दुनिया को बदलना नहीं सीखते। बस यही है हर इंसान की कहानी। तो दोस्तों चलिए आज की इस कहानी से सीख लेते हुए बिना शिकायत करे हर जिम्मेदारी उठाकर दुनिया को बदलना शुरू करें, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।